आदि काल से संबंधित एमसीक्यूज किया था। आज हम लोग भक्ति काल से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए आप लोग कलम को लेकर बैठ जाइए। पहला है अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आपकी 12 है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो मुझे तो लगता है कि ग्रियर्सन ने कहा है। देखते उत्तर क्या है। बिल्कुल सही, बी उत्तर है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? बताना है आपको। तो इसमें सी होना चाहिए, अहंकार का त्याग। ठीक है ना, अहंकार का त्याग। देखते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से निम्बारकाचार्य का संबंध किससे है? तो मुझे लगता है विशिष्ट देवतावाद, तो ये आपके रामानुज का है। और द्वैतवाद या द्वैतवाद होना चाहिए। तो मैं टिक लगाता हूँ आपको द्वैतवाद में। देखता हूँ क्या सही उत्तर। बिल्कुल सही। रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद के शिष्य जो है किस परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य। देखता हूँ मैं क्या सही उत्तर है। बिल्कुल सही। संगत युग्म का चयन कीजिए, मतलब जो सही है उसका आपको चयन करना है। तो ये निम्बकाचार्य जो है ये सही है। ठीक है ना। देखता हूँ मैं क्या सही है, बी या सी। तो बी बिल्कुल सही है। तो निम्बारकाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित है। अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीव और ब्रह्म एक है और संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है। तो ए होना चाहिए, अहम ना है। जीव और ब्रह्म एक है। देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही कौन सा है? बताना है आपको। तो ये बी वाला तो गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि निम्बारकाचार्य का जो है द्वैतवाद संबंध है और रामानुजाचार्य का द्वैतवाद से संबंध है। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग के थे ना, और माधवाचार्य अद्वैतवाद कर। देखता हूँ मैं, बिल्कुल नो गलत हो गया। तो मुझे लगता है ये सही युग में वल्लभाचार्य का नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वो तो आगे माधवाचार्य। देखता हूँ मैं क्या होना चाहिए उत्तर। देख लीजिए इसको, अभी एक बार देख लेंगे आप। ठीक है ना। तो इसका ऐसे उत्तर दिया वल्लभाचार्य, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है जहाँ तक कि ये माधवाचार्य होना चाहिए। अद्वैतवाद ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है। कमल दलन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। तो यह पद किनका है? तो ये कल भी शायद आया था क्या, रहीम जी का। देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। बिल्कुल सही, कल भी पिछली वीडियो में भी था। कमल दलन नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये सनकादी होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखता हूँ मैं। तो बिल्कुल सही, सनकादी संप्रदाय की विशेषता क्या है? कृष्ण के साथ की महानता। 1375 से 1700 तक के इतिहास में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये मेरे हिसाब से लगता है, तो पहला आपका था ये 1000 से 1375 तक था आपका, ये आदिकाल था। उसके बाद आपका आता है आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल आना चाहिए ना। तो श्रृंगारिकता, वीरता या रीति या भक्ति? तो भक्ति देखता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो समय है 1375 से 1700 तक, ये भक्ति काल का समय है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनना है? तो विशिष्टता द्वैतवाद, तो ये आपका रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए का जो है 3 है, मैं देखता हूँ। और ए का 3 है, तो ए का 3 ऑप्शन कौन आ रहा? डी आ रहा। देखता हूँ उत्तर। बिल्कुल सही, मेरा देख लीजिए। तो ए का 3 हो रहा था, तो डी उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 2 1। ठीक है। तो एक का हो गया आपका 3, यानी आपका नामानुजाचार्य हो गया। अद्वैतवाद जो हो गया यानी 4 हो गया माधवाचार्य। देखिए ऊपर ऐसा गलत दिया हुआ था ना, याद है ना आपको? तो वो गलत आंसर था। ठीक है। और उसको शुद्ध द्वैतवाद जो है किससे संबंधित है? 2 से, यानी विष्णु स्वामी से। और उसके बाद द्वैत संबंध किससे है? निम्बकाचार्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है ना। मैं देखता हूँ, या सखी संप्रदाय, मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है दोनों में। तो हरिदास संप्रदाय जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सखी संप्रदाय राधा जी के संप्रदाय जुड़ा था, तो हरिदास संप्रदाय। तो देखता हूँ मैं बी लगाता हूँ। ठीक, मुझे यहाँ सॉरी गलती हो गया ना। देखिए ऑप्शन मुझे लग रहा था कि सखी संप्रदाय होगा, हरिदास सखी संप्रदाय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश हरे आर्थिक रचना किसने की है? तो श्रद्धा राम फुलेरी तो नहीं ने की है ना। उसके बाद राजा शिव प्रसाद, इन्होंने भी नहीं किया होगा। शिवानंद हरिहर स्वामी टिक लगाता हूँ मैं, क्योंकि ओम जय जगदीश हरे हरि जी से है संबंधित, ये मैंने पढ़ा भी था। सॉरी, ये गलत हो गया, ये भी आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि श्रद्धा राम फुलौरी जो है ऐसी रचना शायद ना कर पाएँ। ठीक है, देख लेते हैं, आप भी देख लीजिएगा आंसर। शुद्ध द्वैत वैतवाद दर्शन किससे संबंधित है? तो ये सी दिया, वल्लभाचार्य दिया है, लेकिन मुझे, हाँ चलिए ठीक है, अगर आंसर दिया सही दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद प्रणेता कौन है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो द्वैतवाद के अभी जस्ट हमने शायद पढ़ा, द्वैतवाद के मुझे लगता है माधवाचार्य होंगे। ठीक है ना, चलो देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही, द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो श्री संप्रदाय में मुझे लगता है कि विष्णु जी की या शंकर जी की उपासना होती होगी, तो विष्णु जी में टिक लगाता हूँ मैं। ठीक है, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किनका है? मैं बिना देखे बता सकता हूँ, रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही। आगे, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो आपका था, ये इनका बार बार आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है वही वाला आंसर सही है। तो शुद्ध, ये वाला नहीं होना चाहिए, अद्वैतवाद देखता, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन है, सी है, सही है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए इसको आधार बनाया था। ठीक है ना, याद कर लेंगे, श्री वल्लभाचार्य जी का कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित करने का दार्शनिक आधार क्या था? शुद्धाद्वैत दर्शन। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? तो माधवाचार्य द्वारा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का वल्लभाचार्य नहीं है, देखता हूँ मैं ऑप्शन क्या है, नहीं, शंकराचार्य। ठीक है ना, शंकराचार्य जो है ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जो है ये वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं है। इनमें कौन आलवार महिला संत है? तो मुझे तो ऐसे याद है, मैं देख लेता हूँ फिर भी ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंडाल। ठीक है, आंडाल है। ठीक है, आंडाल ही एक महिला थी उसमें केवल। ठीक है, बिल्कुल सही मेरा उत्तर। आगे, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? गंग कवि जिन्होंने छंद वन वर्णन शायद लिखा था, एक कविता लिखी थी, आगरा या इटावा मुझे लग रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या ऑप्शन है। तो सी बिल्कुल इटावा है, गंग कवि का जन्म जो स्थल है वो क्या है? इटावा। ठीक है, इटावा है। उसके बाद, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा आपकी है 1375 से 1850। ये भक्ति काल की सीमा शायद हो सकती है, कि मुझे लगता है कि मैंने रामचंद्र शुक्ल का याद कर रखा है, मैंने इसको याद नहीं किया, फिर मैं देख लेता हूँ। तो मैं टिक लगाता हूँ, आपको लगाता हूँ मैं, आप ए पर टिक लगाता हूँ, देखता हूँ गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई नहीं है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय शायद कहा जाता है, सखी संप्रदाय को। देखता हूँ क्या उत्तर है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है इसमें? तो मुझे जहाँ तक लगता है विष्णु स्वामी होने चाहिए, देखता हूँ मैं, गलत है, माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के अनुसार सुनाना है आपको। तो इसमें तो आपको द्वैतवाद हो गया निम्बाकाचार्य से, और शुद्धाद्वैतवाद हो गया आपका वल्लभाचार्य से, और विशिष्टाद्वैत हो गया रामानुजाचार्य से। ठीक है ना, और द्वैत हो गया माधवाचार्य। देखते हैं उत्तर क्या है। तो मुझे लगता है कि द्वैतवाद हो गया आपका, मतलब बी का 3 होना चाहिए। देखते हैं बी का 3 किसमें ऑप्शन है। तो बी का 3 यानी आपका तीनों आ रहा है बी का 3 में। तो पहला का देखता हूँ मैं क्या है, विशिष्टता डी का है 1, तो डी का 1 में देखिए कौन आ रहा है। तो डी का 1 आ रहा है आपका सी। ठीक है ना, सी आ रहा है डी का 1, और बी भी आ रहा है, देख लीजिए, कन्फ्यूजन हो गया ना। अब देखना पड़ेगा आगे। द्वैत जो है, विशिष्टताद्वैत हो गया, द्वैत हो गया, शुद्धाद्वैतवाद हो गया आपका वल्लभाचार्य। देखता हूँ सी का 2 क्या है। तो सी का 2 हो गया आपका डी, सॉरी ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है,
सही है मेरा उत्तर। तो 4-3-2-1 उल्टा हो रहा, ठीक है ना, 4-3-2-1। तो 4 का उत्तर हो जाएगा, पहले द्वैत का 4 हो गया, द्वैतवाद्वैत का जो है निम्बकाचार्य हो गया, अशुद्धता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य हो गया, अविष्टता द्वैतवाद का क्या हो गया, रामानुजाचार्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? इसमें से किन्होंने हनुमत चरित्र लिखा है? तो ऐसे तुलसीदास होने चाहिए, लेकिन तुलसीदास शायद नहीं है, और नाभादास और अग्रदास, यही दोनों में से कोई होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उत्तर दिया हुआ डी, रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे ने हनुमत चरित्र का रचना किया है, हनुमत चरित्र, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये इसमें देखिए आधा चाचा लगा हुआ है, इनका में आधा लाल लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, बताना है आपको। तो श्री वल्लभ तो है ही, हरिदासी और गौड़ी संप्रदाय या तत्सुखी। तो मुझे लगता है तत्सुखी संप्रदाय, देखता हूँ मैं, ऑप्शन बिल्कुल सही। तत्सुखी संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। वहीं श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय आपका श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम कौन सा है? भ्रमर गुफा। भ्रमर गुफा मुझे लगता है इसमें कि मूलाधार होना चाहिए, क्योंकि या ब्रह्मरंध्र होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मूलाधार चक्र है और ब्रह्मरंध्र होना चाहिए, ये लगाता हूँ टिक में, देखता हूँ बिल्कुल सही। क्योंकि भ्रमर गुफा मतलब होता है जहाँ पर साधक को जो है साधना के माध्यम से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति। जब आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित करना है हम लोग को। तो ये तो आ चुका था अभी देखता हूँ मैं, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय जो है, इसमें गोविंद स्वामी, हरिव्यास देव, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ स्वामी। तो मुझे कन्फ्यूजन, मैंने पढ़ा नहीं है ऐसा वाला, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं आंसर क्या है। आंसर है आपका, आंसर है इसका ए है, मतलब 4 1 2 3। तो ए का मतलब वल्लभाचार्य हो गए आपके जगन्नाथ गोस्वामी के, ठीक है। मतलब ये संप्रदाय है और उनके अनुयायी हैं, ठीक है ना, ये सब, इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं है। तो वल्लभाचार्य हो गए आपके जगन्नाथ नहीं बल्कि गोविंद स्वामी के, सॉरी, वल्लभाचार्य गोविंद स्वामी, वाह लगा हुआ देख ले आप। निम्बकाचार्य का हो गया आपका हरिव्यास है ना, हरिव्यास देव। उसके बाद राधा वल्लभ का क्या हो गया आपका, दामोदर दास। पितरी का आपका है, आपका 3 है, मतलब चैतन्य जी का क्या, चैतन्य संप्रदाय क्या, गदाधर भट्ट, याद कर लेंगे ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश, गोविंद स्वामी और चित्र स्वामी या वल्लभाचार्य। तो हित हरिवंश पहले बता चुका हूँ मैं। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो द्वैतवाद, या हाँ द्वैतवाद, ठीक, बिल्कुल सही। वहाँ केवल द्वैत दिया हुआ है, तो द्वैतवाद होता है, ठीक है ना, मैं बाबा कन्फ्यूजन हो जा रहा हूँ। तो प्रभु तुम चंदन हम पानी, मुझे लगता है ये रैदास जी का लिखा हुआ, देखता हूँ मैं क्या सही कहने, बिल्कुल सही, रैदास जी ने कहा प्रभु तुम चंदन हम पानी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 से कब तक माना जाता है? तो 1375 से आपका 1000 से लेकर 1375 से आपका 1700 होना चाहिए, ठीक है। देखता हूँ मैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन है। 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है इसमें से? तो मुझे लगता है कि बिहारी जी होने चाहिए, ठीक है, या बिहारी जी या रहीम जी, दोनों में से कोई एक है। तो मैं टिक लगाता हूँ 12वें नायिका भेद बिहारी पर, देखता हूँ मैं क्या है, वो गलत हो गया, रहीम है, ठीक है। 12वें नायिका भेद जो है रहीम जी का है, 12वें नायिका भेद किनका है? रहीम जी का है 12वें नायिका भेद। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो भक्ति काव्य की शाखाएं 2 हैं, ठीक है, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर और कबीर, दोहाबली जैसे ग्रंथ किस काल के दिन हैं? तो ये भाई तो जानते हैं सब कोई, भक्ति काल से संबंधित है सारे के सारे, ए बिल्कुल सही। सूची का मिलान करना है हम लोग को, देख लीजिए कितना सारा कंफ्यूजन दिया हुआ इसमें। तो चलते देखते हैं। तो शुद्ध द्वैतवाद जो है वो आपका है रामानुजाचार्य का, यानी आपका अ का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी पहला का 3 है, तो किसमें ऑप्शन में है? तो बी में है, देखते हैं बी है, नो सही, गलत है। तो ये तो गलत कैसे हो गया, मैं देखता हूँ फिर से। तो क्या बता रहा है? सी बता रहा है। तो का आपका हो जा रहा है 1,
शुद्ध, हाँ हाँ, मेरा ही गलती हो गया, सॉरी। ये आपका का हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद जो है ये आपका जाएगा किसमें, अ ब स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो शुद्ध सर की क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4। तो सामने सामने दिया हुआ देख लीजिए। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य जी का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, अद्वैतवाद माधवाचार्य जी का। ये थोड़ा जैसे किया हुआ है ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है, ऐसे मुझे आता था पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रस्तुताचार्य कौन है, तो मुझे लगता है शंकराचार्य हैं। देखता हूँ मैं, ऑप्शन है रामाचार्य, सॉरी रामानुचार्य में, देख मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मुझे आता था ये वाला। भक्ति काल को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने कहा है, भक्ति काल को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा। मैं देखता हूँ मैं, क्या बिल्कुल सही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय को सही क्रम क्या है, देख लीजिए। ब्रह्म संप्रदाय पहले आएगा, सनकादिक आएगा, या श्री संप्रदाय आना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है, बिल्कुल सही। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि किनके अनुसार है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। विज्ञान गीता का रचयिता कौन है, विज्ञान गीता का रचयिता है कार, मुझे लगता है कि केशव दास होने चाहिए। देखता हूँ मैं क्या है, ओ हाँ बिल्कुल सही है, मुझे लगा तो गलत उत्तर हो जाएगा। तो विज्ञान गीता के रचयिता कौन है, केशव दास हैं। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन यानी पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ब्रजभाषा का प्राकृत व्याकरण, ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। नहीं, महाभारत कथा तो नहीं होगी, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण, मुझे लगता है प्राकृत व्याकरण होना चाहिए। देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही मेरा उत्तर है। ब्रजभाषा का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, प्राकृत व्याकरण है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उनकी रचनाओं से सम्मिलित करना है हम लोग को। तो इनकी रचना कौन सी है, मतलब काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा गया कि उस काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है। तो आवत जात पनहिया टूटी, ये कुम्भन दास का, ठीक है ना। बी का टू, बी का टू, बी का टू, बी का टू, बी का टू हो गया आपका। तो सी ऑप्शन में बी का टू आ रहा है, नहीं नहीं, बी का टू आपका ये डी में आ रहा, देखिए ऊपर देखिएगा तो सी गलती है दिया हुआ है, तो डी का टू है, देखिए टू, डी का टू मतलब आपका टू में टू आ रहा है। तो देखता हूँ मैं, डी आना चाहिए, बिल्कुल सही मेरा उत्तर है। तो 4 2 1 3, 4 2 यानी पहला जो है जिसका लिखा हुआ ओ नहीं घटा परी जग छाहा, तो ये कौन किनका रचनाकार है, ये आपके हैं डी का 4 हो जाएगा। तो पहला का 4 है, 4 मतलब जायसी, ठीक है। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, तो ये है जायसी जी का। आपद जात परहिया टूटी, ये कुम्भन दास का है, तो श्योर हूँ मैं एकदम बिल्कुल। अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी, तो ये किनकी रचना है, ये कौन है, सूरदास। अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी, सूरदास, भ्रमर गीत से लिया गया मुझे जहाँ तक लग रहा है ये। कीर्ति भनीति भूति भल सोई, तो ये 3 में चला जाता है तुलसीदास का, कीर्ति भनीति भूतल भल सोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी अगर आपको पंक्ति याद रह गई ना तो आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति। देखता हूँ मैं यहाँ क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि शुक्ल जी का, ठीक है, शुक्ल जी का ही है ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति के कवि इसमें कौन नहीं है, तो रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, दादू दयाल भी हैं, श्री रामानुजाचार्य नहीं है, ठीक है ना, रामानुजाचार्य जी बिल्कुल सही। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के सम्मिलित करना है आपको। तो विशिष्ट आपको सखी संप्रदाय के हरिदास जी थे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है ना। और विशिष्टता द्वैत के आपके तुलसी थे। तो बी का 5 और सखी का मतलब बी का 5 और डी का जो है 2, बी का 5 डी का 2, बी का 5 सॉरी बी का मतलब 2 का 5 ना, क्या बी का 5 ये, और 2 का क्या दिखा रहा है, सॉरी एक से देखता हूँ मैं, देखता पहले मिलता नहीं मिलता, अगर नहीं मिलेगा दिखाया जाएगा। तो ये आपका ये आगे आ गया क्या मैं, अच्छा। तो ये तुलसीदास जी हैं, रामानुजाचार्य के हैं। तो बी का 5 देखता हूँ मैं, बी का 5, तो ए दिखा रहा है ऑप्शन में। और एक है आपका अद्वैत, ये हरिदास जी का डी का 2, डी का, हाँ तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखता हूँ मैं आंसर क्या है, बिल्कुल सही।
तो आपका अद्वैतवाद चला जाएगा आपको रैदास में, ध्यान देंगे। अद्वैतवाद रैदास में चला गया आपका। उसके बाद जो है और विशिष्टाद्वैतवाद चला गया 5 में, यानी आपका तुलसीदास में। और उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद चला गया आपका कुंभन दास में, ठीक है ना। और उसके बाद सखी संप्रदाय को बता ही चुका हूँ मैं, हरिदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है आपको बताना है। तो आलवार संतों की संख्या जो है 12, मुझे लगता है 12 होगी, देखता हूँ मैं। बिल्कुल सही 12 है आलवार की संख्या। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है इसमें? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य होना चाहिए, देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य है, यानी बिल्कुल सही अद्वैतवाद के शंकराचार्य है, ठीक है ना। माधवाचार्य का मत कौन सा है? तो इसमें आपका है माधवाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद बिल्कुल सही भी। आप देखिए हमने पढ़ लिया, अब संत काव्य पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। संत काव्य की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही।